दोनों भुजाओं से भगवान का आलिंगन करके दोनों भुजाओं में ऐंठ लेंगे, जकड़ लेंगे। ऐसी ध्रुव जी की दशा भगवान को देख करके वो अतृप्त भाव से भगवान को निहारने लगे और मन भाव बन रहा है कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन बोलना नहीं आता, पढ़ा लिखा नहीं। 5 साल के बच्चा क्या पढ़ा लिखा होगा, ठीक है। तो भगवान समझ गए ये कुछ बोलना चाहता है। भगवान ने शंख का स्पर्श किया, भगवान के हाथ में शंख है ने जैसे कंठ में शंख का स्पर्श किया, ध्रुव जी संस्कृत में बोलने लगे। समझ गए माता, समझ गए भाई। हमारे देश में एक महात्मा हुआ मंडूक ऋषि, भाइयों आप सब जानते होंगे, मंडूक्य उपनिषद के प्रणेता। उनकी पत्नी का नाम है इतरा, लेकिन उसका बेटा महात्मा की नजर में नालायक है। क्यों? वो भगवान की भक्ति करता, महात्मा जी को नहीं पता। कभी कभी पिता को, जैसे प्रहलाद जी के पिता को पता नहीं कि मेरा बेटा इतना महान है, कभी कभी माँ बाप को पता नहीं चलता। यानी भक्ति छिपाओ, किसी को प्रकट मत करो। देख रहे उस बच्चे के बारे में किसी को पता नहीं, वो भगवान का भक्त, माँ ने उसको भक्ति सिखाई। देख रहे माता, आप भी बच्चों को सिखाना है। और आज भरी सभा में मंडूक जो ऋषि हैं, उपनिषदों के जो वेदांत के जो ऋषि हैं, उन्होंने भरी सभा में इतरा का अपमान कर दिया। तू दुष्ट है, तू दुष्ट है, अरे तू भी नालायक है और तेरा पति भी नालायक है, तेरा पुत्र भी नालायक है। दिख रहे। और जैसे ही भरी सभा में उसका अपमान किया माताओं, वो इतरा के पुत्र से इतरा से प्यार नहीं करता, पिंगा दूसरी शादी कली पिंगा के पुत्र से ही प्यार करता है। और जैसे ही उसका भरी सभा में अपमान हुआ, आज रोने लगी। देख लाला, इतना रोने लगी, लाला तेरी वजह से भरी सभा में मेरा, विद्वत सभा में मेरा अपमान हो रहा है। सायणाचार्य जी ऋग्वेद भाष्य में लिखते हैं, दूसरे कल्प की कथा, कि धरती मां सिंहासन लेकर के प्रकट हुई, और धरती मां सिंहासन लेकर के प्रकट हुई और इतरा के पुत्र को इस सिंहासन पर बैठाया। विद्वत सभा में हरिमेधा तिथि के महायज्ञ में विराट यज्ञ चल रहा था, जहां पूरे देश और विदेश के बड़ी विद्वान आचार्य पधारे थे। उस बालक ने, 5 वर्ष के बालक ने हरिमेधा तिथि के उस महायज्ञ में सारे विद्वानों को परास्त करके 40 अध्यायों का ऐतरेय ब्राह्मण, जो ऋग्वेद का ब्राह्मण भाग है मेरे भाई बहनों, उसकी संरचना की और दुनिया को दिखा दिया कि जो भगवान की भक्ति करता है उससे बड़ा कोई विद्वान नहीं हो सकता। माता समझ गए? यदि आप चाहते मेरा बेटा विद्वान बने, मेरे घर, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, दुनिया का आप विद्वान, दुनिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट, दुनिया का आप बहुत बड़ा महापुरुष, युग पुरुष बनाना चाहते तो भगवान की भक्ति सिखाओ। देख रहे आचार्य ऋग्वेद भाष्य में सारा वर्णन करते हैं कि जो भगवान की भक्ति करता है वो परम पूजनीय बनता है। ऐतरेय ब्राह्मण का ये निर्माता, 40 अध्यायों का ऋग्वेद के ब्राह्मण भाग का निर्माता बना मेरे भाई। और वही ध्रुव जी की दशा। ध्रुव जी कुछ नहीं जानते, और जैसे भगवान ने उनको शंख का स्पर्श कराया, वो संस्कृत में दीवाणी में बोलने लगे, क्या? ध्रुववाच योन्ता प्रविश्य मम वाचिमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम् अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् एकस्त्वमेव भगवन् निदमात्मशक्ता मायाक्षयोर्गुणया महदाद्यशेषम् सृष्ट्वानुगुह्य पुरुषः तदसद्गुणेषु नानेव दारुषु विभासि। भगवान बोले मांगो मांगो ध्रुव जी क्या चाहिए, तो रोने लगे। भगवान जब तक मैंने आपका दर्शन नहीं किया था, मेरी राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा थी, लेकिन जिसने ये राज सिंहासन बनाया, जिसने ये राजपद बनाई, जिसने दुनिया के सारे सुख और भोग बनाए, अब वही भगवान जब परम पिता परमात्मा मुझे मिल गया। ठाकुर मुझे अब कोई चाह नहीं है। जब भगवान मिलते हैं ना भाइयों,